अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। सेट आज हम इस चैप्टर में सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। हमने बहुत बार अपनी डेली लाइफ में सुना होगा ये वर्ड जो सेट है, जैसे डिनर सेट हो गया, ज्वेलरी सेट हो गया। ठीक है, ज्वेलरी में जैसे आपका नेकलेस आ जाता है, इयररिंग्स आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उनको हम क्या बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। बट एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, पर्टिकुलर काइंड का होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेट। क्या हर कोई सेट होता है, मतलब हमने कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइप का बना दिया तो उसको हमने सेट बोलना स्टार्ट कर दिया? ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में जो सेट की डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैंने बोला कि सेट क्या होता है इन मैथमेटिक्स में, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जब मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ वेल डिफाइंड, जब वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई सेट बनाने के लिए आपको, ठीक है, मैंने कोई सेट बनाने के लिए आपको बोला तो मैंने सेट बना के दे दिया। किसी दूसरे पर्सन से अगर मैंने बोला कि आप भी ये सेट बना के दो, तो उसका भी आंसर अगर सेम आ रहा है। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि अगर मैं बोलूँ आपको जो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो आप मेरे को जनवरी फरवरी करके आप मुझे सारे जो 12 मंथ होते हैं सारे सेट बना के दे दोगे। ठीक है, जैसे जैन हो गया, फेब हो गया, आप मेरे को ये 12th जितने मंथ होते हैं आप मुझे बना के दे दोगे। अगर किसी दूसरे पर्सन से मैंने बोला कि ये सेट बना के दो मुझे, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो वो दूसरा पर्सन भी उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और फिर अगर मैं बोलूँ कि जैसे मुझे बताओ कि जो बेस्ट 5 एक्टर हैं, बेस्ट 5 एक्टर, क्या ये एक सेट है? अगर मैं इसका आंसर पूछूं कि बेस्ट 5 एक्टर, आप मुझे इसका नाम बताओ, सबका आंसर क्या सेम होगा? मेरा हो सकता है कि जो बेस्ट एक्टर है मेरे नज़रिए से हो सकता है कि दूसरे एक्टर्स हों 5 बेस्ट एक्टर, आपके नज़रिए से हो सकता है कि दूसरे कोई 5 एक्टर्स हों। ठीक है, हमारा आंसर सेम नहीं हो सकता, मतलब हर एक का आंसर डिफरेंट होगा। हो सकता है किसी का मैच खा जाए बट सबका लगभग सेम नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका आंसर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि सेट की जब हम बात करते हैं तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब मैं अगर किसी भी पर्सन से पूछूं कि सेट, अगर ये मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज मैंने बोला कि नेचुरल नंबर का सेट मुझे बना के दो, तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एन, अगर आपको नहीं पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, ठीक है, अब टिल हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये सारे कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर की जब मैं बात करूँ ना, तो मैं किसी से भी पूछ लूँ तो नेचुरल नंबर यही बताएगा 1 2 3, ना कि माइनस वाले नंबर बताएंगे, ना कि जीरो बताएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में भी सबके आंसर सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जहाँ पे आंसर सबके सेम हो, ठीक है, किसी भी पर्सन से पूछूं मैं, वो सबके आंसर सेम आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और दूसरी चीज़ कि उसके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि मैं उसके जो नंबर्स है वो रिपीट करूं। लेट सपोज मैंने एक सेट बनाया यहाँ पे 1 1 2 3 4, ठीक है, इसको मैंने ये कलेक्शन कर लिया मैंने सारे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया। नंबर में क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने बोला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर रिपीट है। ठीक है, तो ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स की अगर मैं बात करूँ तो वॉवेल्स में भी सबका आंसर सेम आएगा। मैं भी ए आई ओ, सॉरी, ए आई ई, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, सबके सबके आंसर सेम होंगे। हम सबका आंसर सेम होगा। किसी से भी मैं पूछूं वॉवेल्स बताओ कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो आप सबके भी आंसर सेम होंगे, जो मैंने बताया वही आप भी बताओगे। ठीक है, तो ये होता है एक सेट।
क्या वर्ड होना चाहिए? 2 वर्ड यूज़ होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड, एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है? अगर कोई भी, जैसे एग्जांपल लेती हूँ, मैंने बोला कि 10 बेस्ट बुक बताओ, कोई भी 10 बेस्ट बुक। हो सकता है कि आपके लिए दूसरा 10 बेस्ट बुक हो, मेरा कोई दूसरा आंसर हो सकता है, आपका कोई दूसरा आंसर हो सकता है, ठीक है? तो ये एक वेल डिफाइंड जो कलेक्शन नहीं है, ठीक है? हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि जो फेमस, अगर मैं मैथमेटिशियन की बात करूँ, 5 फेमस मैथमेटिशियन की बात बताओ, ठीक है? फेमस या फेवरेट हो गया, ठीक है? आप मैथमेटिशियन बताओ कि आपके कौन से हैं, तो आपका आंसर अलग हो सकता है, मेरा आंसर अलग हो सकता है, तो हम दोनों का डिफरेंस आंसर होगा, ठीक है? तो ये भी क्या होगा, एक सेट नहीं होगा। तो जहाँ पे आंसर सबका सेम आए, किसी से भी पूछो, किसी भी पर्सन से पूछो, इंडिया में किसी पर्सन से पूछो, इंटरनेशनल में किसी से भी पूछो, सबका आंसर अगर सेम आ रहा है तो वो एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है? वो एक सेट कहलाएगा। और भी एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि जैसे मुझे बताओ कि ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर बताओ, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है? फर्स्ट 5 ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है? तो ये भी एक सेट है, क्योंकि इसका भी आंसर हर एक के लिए सेम होगा। हम यहाँ तक ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। सबसे पहली चीज़ कि इसको अगर डिनोट करना है, सेट को डिनोट करना है, तो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा आप कैपिटल लेटर यूज़ करोगे, ठीक है? कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट जब भी सेट आप करोगे, डिनोट करोगे, तो किससे? कैपिटल लेटर से हमेशा यूज़ करोगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर जो हम लिखते हैं एलिमेंट्स, ठीक है? एक सेट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, ठीक है? एक सेट है, इसका मैंने नाम दे दिया ए, या तो आप एक्स भी दे सकते हो, ठीक है? एक्स मैंने इसका नाम दे दिया, एक्स एक सेट है। और जो इसके अंदर ये सारे जो हमने ए बी सी डी वेरिएबल जो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है? इसके जो हम बोलते हैं, इस सेट के ये हो जाएंगे एलिमेंट हो जाएंगे। अब मैथ्स की बात चल रही है, तो मैथ्स में तो कुछ तो तरीका होगा इसको रिप्रेजेंट करने का। तो अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, तो 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे जो पहला मेथड होता है वो होता है रोस्टर मेथड। सबसे पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो सकती है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक सेट जैसे मैंने ए मान लिया, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हो। कोई भी सेट को क्लोज करना है, किसके अंदर रखना है? एक ब्रैकेट के अंदर रखना है। और जो जितने सारे एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, लेट सपोज मैंने 1 2 3 4, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स को मैंने किससे सेपरेट किया हुआ है? कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है? तो सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते जाना है और उसको क्लोज कर देना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? तो ये फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर जो एलिमेंट होगा, अगर मुझे एलिमेंट को जैसे इसको दर्शाना है कि क्या ये एलिमेंट है, फर्स्ट ये जो पहला एलिमेंट है वो इस सेट का एलिमेंट है, तो मुझे अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, इसको हम रीड कैसे करेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है? सेट ए, मतलब कि ये जो 1 एलिमेंट है वो किस सेट के अंदर है? ए सेट के अंदर है। अगर मान लेती हूँ मैं इसके अंदर 5 एलिमेंट नहीं है, ठीक है? तो मुझे अगर इसको बताना है कि जो 5 है सेट ए का मेंबर नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगी? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, बस क्या करना है, ये जो साइन बनानी है बिलोंग्स टू, उसके ऊपर ऐसा साइन खींच देना है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, कैसे रीड करूँगी? 5
डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और जो इसके एलिमेंट्स है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बताऊँ, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं अंदर, उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स जो उसके मेंबर्स होते हैं, सेट के जो मेंबर्स होते हैं, वो उसको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म बता दिया, रोस्टर फॉर्म, जो कि हमें क्या करना है, सेट ए जो भी आपको नाम देना है कैपिटल लेटर में, फिर उसको क्या करना है, एक जो भी हम मेंबर्स लिख रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं, उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रखना है, और जो एलिमेंट्स हम इसके अंदर जो मेंबर्स लिख रहे हैं उसको कॉमा से सेपरेट करते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो है, वो दूसरा मेथड क्या है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में क्या होता है कि हम एक सेट लिखते हैं ए, मैंने मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखेंगे, और इस वेरिएबल को फिर हम आगे जो करेंगे, ये कॉलन, कॉलन साइन से बढ़ाएंगे। अब ये जो कॉलन है, कॉलन क्या है, मतलब ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है, तो इसको बस हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने यहाँ पे एक्स को बताया कि एक्स क्या है, वॉवेल्स है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स होते हैं, वो एक एक्स जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो एक्स क्या बता रहा है, एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो आपको जो भी मानना है आप वहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे कॉलन हमने बनाया, कॉलन बनाने के बाद या जो एक्स है वो क्या बता रहा है, अब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स इज़ अ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, या आप ऐसा बोल सकते हो प्राइम फैक्टर ऑफ 42। ठीक है, एक्स इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 42, या तो आप बोल सकते हो, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया y, कॉलन लगाया, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है सेम। यहाँ पे लिया मैंने y, कॉलन लगाया, y जो है इज़ अ नेचुरल नंबर, मैंने बोला इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसके बीच में, मैंने बोला 3 और 9 के बीच में, 3 और 9 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो सब y के एलिमेंट हैं। ठीक है, y के, अब मैं यहाँ पे बोलूँ y जो सेट ए के, मैं यहाँ पे सेट बी मान लेती हूँ। ठीक है, सेट बी, तो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन से आ जाएंगे, तो जो नेचुरल नंबर है, y क्या बता रहा है कि नेचुरल नंबर, कौन से नेचुरल नंबर, 3 और 9 के बीच में जो नेचुरल नंबर आते हैं, तो कौन से आते हैं, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर, इस सेट के अंदर अपने आ जाएंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हाँ, दूसरी चीज़ है कि जो इनका अरेंजमेंट होता है डजेंट मैटर। ठीक है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है कि आप दूसरी तरीके से नहीं लिख सकते हो, या फिर अगर हमने इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी तो वो दूसरा सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने लिखा यहाँ पे कि सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, और मैंने फिर क्या किया, इसी सेट को मैंने इसके एलिमेंट को चेंज कर दिया, इसके जो ऑर्डर को है चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया 2 1 3 4, तो ये दूसरा सेट नहीं हो जाएगा, सेट वही रहेगा। अरेंजमेंट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि आप कैसे अरेंज कर रहे हो। ठीक है, सेट वही है। तो यहाँ पे हमारा होता है फाइनल, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।